तिथि पर जिसकी बार बार किसी महापुरुष के जन्म की मोहर लग जाती है, वह तिथि, वह बार, वह महीना भी अपने आप में अमर हो जाया करता है। श्री कृष्ण महाराज के जीवन चरित्र को जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जिस समय श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस समय की जो राजनीतिक उलझने थे, उस समय भारत की जो संस्कृति थी, उस समय भारत की जो स्थितियां थी, वे बहुत ज्यादा खतरनाक थी। एक तरफ तो मथुरा के अंदर कंस राज्य कर रहा था, दूसरी तरफ जरासंध की जो विकट स्थिति है वे भारत को पूरी तरह से खोखला कर रहे थे, और चेदीराज शिशुपाल जो था उसके अत्याचारों के द्वारा जो भारत था वह ह्रास को प्राप्त होता जा रहा था। उनके साथ साथ और बहुत सारे ऐसे ही राजा थे जिनके बहुत ज्यादा जो क्रूर कर्म थे वो भारत को दबा रहे थे। ये सारे जो राजा थे वो अत्याचारी थे, ये सारे जो राजा थे वो जुल्म करने वाले थे, ये सारे जो राजा थे वो भोग विलासी थे, ये सारे जो राजा थे इनको प्रजा से कोई लेना देना नहीं था कि प्रजा की क्या स्थितियां हो रही हैं। लोग रोते थे, लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा कर लगाया जाता था, लोगों को न्याय नहीं मिलता था, लोगों के साथ ज्यादती होती थी, और इन राजों के विरुद्ध एक भी जो शब्द थे वो लोग निकाल नहीं सकते थे। ऐसी स्थितियां थी कि कंस ने तो अपने ही पिता को जेल के अंदर डाल करके, पिंजरे में डाल करके चौरास्ते पर खड़ा किया हुआ था, मेन गेट के दरवाजे पर रखा हुआ था। अपनी ही बहन और बहनोई को जेल के अंदर डाल दिया था और उनके 7 पुत्रों को ऐसे समाप्त कर दिया था उनकी आंखों के सामने। इतनी क्रूरता के साथ है, कोई एक शब्द नहीं बोल सकता था। ये अन्याय क्यों, ये जुल्म क्यों, कोई एक शब्द बोल करके उनको समझा नहीं सकता था। ऐसी स्थितियां थी उस समय भारतवर्ष की, और उस समय जो लोग थे हाथ जोड़ करके एक ही प्रार्थना करते थे कि प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो कोई ऐसा आए जो हमारा उद्धार करे, जो हमारा नेतृत्व करे, जो हमें दुखों से मुक्त करे। अब कोई ऐसा अवतार भेज दे, और किसी कैसे उद्धार करता को भेज दे। और लोगों की वो प्रार्थना मंजूर हुई, और वो समय भी आया, वो घड़ी भी आई कि इसी भाद्रपद महीने की अष्टमी को वासुदेव और श्री देवकी माता के गर्भ से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। आधी रात का समय है, बरसात पूरी तरह से घनघोर बादलों के साथ बरस रही है, और आंधी तूफान चल रहा है। और इस बात को कंस ने पूरे इंतजाम किए हैं कि जो 8वां बच्चा है ना, इसी से खतरा है, मुझे ये बचना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। पूरे इंतजाम करके रखे हैं। श्री कृष्ण के पिता उनको एक टोकरी के अंदर डालते हैं और बढ़ चलते हैं, आगे निकलते हैं। जैसे निकलते हैं तो बरसात है, और नाग लोगों ने, नाग के देवताओं ने उनके ऊपर छत्र धारण किया। आगे जमुना भरी हुई है। श्री कृष्ण महाराज ने जब देखा कि रास्ता चाहिए पिता को, और उस समय एक पांव का अंगूठा छुआ और जमुना ने अपना रास्ता उनको दे दिया। वासुदेव पहुंच गए हैं। इंतजाम पहले सेट था। नंद बाबा खड़े हुए हैं अपनी बेटी को लेकर के, अभी अभी बेटी पैदा हुई थी। इधर वसुदेव पहुंचे हैं, और वसुदेव के पहुंचने के बाद वह नंद बाबा श्री कृष्ण को पकड़ते हैं, अपनी बेटी को सौंप देते हैं, लेकर के आगे देवकी के पास रख दिया। और सुबह जब कंस को पता चला, उसने तो वही करना था जो करना था। और इधर जो श्री कृष्ण है वो नंद बाबा के यहाँ पलने लगे हैं। वो नंद बाबा जो थे वो एक जाति थी उस समय जो गोवंश का पालन पोषण करती थी। तो वो जो जाति थी वो घूमती रहती थी। उन लोगों के बीच में उनको सुरक्षा के लिए दिया था माता पिता ने। उनको हालांकि पता था एक राजकुमार है, इसके परवरिश कैसी हो सकती है पता था, कितनी गरीबी में जिएगा पता था, गोवान बन करके जिएगा पता था, लेकिन उसके जीवन के लिए और लोगों का उद्धार करने के लिए उन्होंने ये सैक्रिफाइस किया था। और नंद बाबा ने और माँ यशोदा के यहाँ श्री कृष्ण महाराज पलने बढ़ने लग गए हैं। और
उनके जीवन में अनेक तूफान आते हैं। जब श्री कृष्ण कंस को पता चलता है श्री कृष्ण का कि वो पैदा हो गए हैं, तो वो पूतना को भी भेजते हैं और भी बहुत लोगों को मारने के लिए भेजते हैं। मेरा उन लोगों से कहना है जो लोग ये रोना रोते हैं परिस्थितियों को लेकर के कि हम बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन क्या करें, हमें परिस्थितियां अनुकूल नहीं मिली, हमारे परिस्थितियां प्रतिकूल है, उन लोगों से मेरा कहना है कि आप श्री कृष्ण के जीवन को उठा करके देखें कि उनके जीवन में कौन सी परिस्थिति अनुकूल थी। एक बिल्कुल नहीं थी। जन्म भी उनका जेल के अंदर होता है, परवरिश भी उनकी इस प्रकार गौबालक बालों के बीच में होती है, उसके बाद भी पल पल उनके ऊपर मौत मंडरा रही है। हर समय जिस जाति में वो पैदा हुए हैं उस जातक जाति को मारने के लिए उस समय के सारे राजा जो थे वो तैयार थे। एक भी स्थिति उनकी अनुकूल नहीं थी, लेकिन फिर भी हम श्री कृष्ण को हमेशा हर समय हंसते हुए और मुस्कुराते हुए ही देखते हैं। इसलिए परिस्थितियों का इंतजार मत करो कि परिस्थिति अनुकूल आएगी तभी हम कुछ करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लो कि परिस्थितियां तो उनके जीवन में भी अनुकूल नहीं थी। परिस्थिति कभी किसी को अनुकूल नहीं मिला करती, परिस्थितियां हुआ करती है। परिस्थितियों को धक्का दे करके श्री कृष्ण महाराज की तरह से आगे बढ़ना सीखो और उसके ऊपर बढ़ते चले जाओ। श्री कृष्ण महाराज एक भी परिस्थिति के आगे हारे नहीं थे। कहीं नहीं देखते हम कि वो आंसू बहा रहे हैं, वो रो रहे हैं कि ऐसा हो गया मेरे साथ, वैसा हो गया, मैं इतना बड़ा राजे का बेटा था, मेरे को तो इस प्रकार रहना पड़ा। कहीं नहीं देखने को मिलता है। वो हंसते और मुस्कुराते हैं। उनसे प्रेरणा लो। अगर परिस्थितियां आपको प्रतिकूल मिली है तो आपको ही नहीं मिली, बड़े बड़े महापुरुषों को भी मिलती है। परिस्थितियों का काम ही है प्रतिकूल चलना, इसलिए परिस्थितियों से कभी घबराइए मत, बल्कि परिस्थितियों के बीच में रास्ता बनाइए। परिस्थितियों को किनारे पर करना सीखिए और आगे बढ़ना सीखिए। आपकी शक्ति के आगे, आपके प्रसारक के आगे कोई भी जो परिस्थिति है वो टिक नहीं सकती है। प्रतिकूल परिस्थिति उनके ऊपर सवार होती है जो उनके आगे हार जाया करते हैं, जो परिस्थितियों के आगे रोने लग जाया करते हैं, उनको परिस्थितियां दबा लेती हैं। जो परिस्थितियों को देख करके मुस्कुराते हैं, जो विपत्तियों को देख करके मुस्कुराते हैं, विपत्तियां उनसे 4 कोस दूर जा करके खड़ी हो जाया करती है। इसलिए जीवन में जब भी दुख आती है ना, विपत्तियां आती है, तो कभी उन दुखों को देख के घबराना मत, कभी रोना मत, कभी आंसू मत बहाना, बल्कि आगे बढ़ने की ठान लेना। उन परिस्थितियों के सामने उनका सीना चीरता हुए उनके ऊपर चढ़ते चले जाना और तुम पाओगे कि सारी परिस्थितियां तुम्हारे सामने झुक गई हैं, सारी परिस्थितियां तुम्हारे सामने हार गई हैं। श्री कृष्ण महाराज जो थे उन्होंने देखा कि उस समय के जो लोग थे वो देवी देवताओं के चक्कर में फंसे हुए थे और उस समय उन्होंने आवाज बुलंद की थी। उन्होंने कहा था कि मानव तेरी शक्ति सर्वोपरि है और इसलिए तो अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहा, इसलिए तो देवी देवताओं के चक्कर में फंस रहा है, उनके चमत्कारों के चक्कर में फंस रहा है। उन्होंने लोगों को समय बाहर निकाला था। उन्होंने कहा था इस प्रकार अगर तुम दूसरों के भरोसे, दूसरों के सामने गड़गड़ाते रहोगे, उनके आगे हाथ जोड़ करके पड़े रहोगे तो तुम अपनी शक्ति का कभी जागरण नहीं कर सकते हो, तुम कायर बन जाओगे। सर्वोपरि अगर कोई शक्ति है तो तुम्हारे भीतर है। सबसे बड़ा देवता अगर कोई है तो तुम्हारे भीतर है। सबसे बड़ा परमात्मा अगर कोई है तो तुम्हारे भीतर है। वही तुम्हारे भीतर का जो परमात्मा है, वही तुम्हारा जो आत्मविश्वास है, वही तुम्हारा दुख दूर करेगा। अन्य दुनिया के जितने चमत्कार हो रहे हैं उनके अंदर कोई ताकत नहीं है कि तुम्हारे दुख क्या कर देंगे, वो दूर कर देंगे। आज हमारे कितने लोग चमत्कारों के चक्कर में अपने जिन शासन को छोड़ करके दूसरों के पीछे चलते चले जा रहे हैं और उन चमत्कारों को मैंने देखा है। उन चमत्कारों ने कभी किसी की परिस्थितियों को नहीं संवारा, उन चमत्कारों ने आपका कुछ नहीं किया। चमत्कार अपने जीवन में पैदा करो, अपनी शक्ति का जागरण करके, और वही चमत्कार तुम्हारे काम आएंगे, अन्यथा दूसरों के चमत्कार तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। कितने लोगों को उन चमत्कारों ने दुखों से मुक्त किया दुखों से मुक्त। हमारे महावीर ने हमें यही सिखाया है कि वह चमत्कार तुम अपने जीवन के भीतर पैदा करो, अपनी मेहनत से, अपनी प्रसारक से, अपने हिम्मत से, प्रसारक से पैदा करो, और वही चमत्कार तुम्हारे जीवन का विकास करेंगे। और श्री कृष्ण महाराज ने हर परिस्थितियों में अपनी मेहनत के द्वारा, अपने प्रसारक के द्वारा अपनी शक्ति का जागरण किया और ऐसे ऐसे चमत्कार किए और उन्होंने उनको श्री कृष्ण महाराज बनाया।
तो श्री कृष्ण महाराज ने ये आवाज बुलंद की थी, उनकी इस आवाज को सुनो, चमत्कारों के पीछे मत दौड़ो, अपने भीतर का जो देवता है ना उसका विकास करो। जिस दिन वह खड़ा हो गया, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी प्रतिभा तुम्हारे सामने होगी और उस समय तो विश्व के सबसे विकासशील और सबसे कामयाब, सबसे सफल इंसान बनोगे। जो व्यक्ति दूसरों पे भरोसा करता है और अपना भरोसा खो देता है, जो खुद को कमजोर कर लेता है दूसरों पे भरोसा करके, वो जीवन में कभी कामयाब नहीं हुआ करते हैं। तो बात को हमेशा याद रखना। तो श्री कृष्ण महाराज अभी बच्चे थे, छोटे थे, छोटी सी घटना उनके बताती हूँ कि एक बार उन्होंने देखा कि उनके बचपन में नंद बाबा और सारे जो लोग थे ब्रजवासी, वो कुछ तैयारियां कर रहे हैं। पूछा कि क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि इंद्र महाराज की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने नंद बाबा से पूछा कि इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा कि बेटा इंद्र महाराज प्रसाद देते हैं, अगर नहीं पूछेंगे नाराज हो जाएंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। उस समय श्री कृष्ण महाराज ने कहा था कि नंद बाबा कोई भी काम तुम करते हो ना, उस काम को करने से पहले उसके ऊपर 100 बार विचार करो कि ये जो काम हम कर रहे हैं इसका हमारे आने वाली पीढ़ी को कोई फायदा होगा या नुकसान होगा। जो काम तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को कायम बना रही है उस काम को हमेशा छोड़ देना चाहिए। वो चाहे काम, वो चाहे परंपरा तुम्हारे बुजुर्गों से क्यों ना चली आ रही हो। जिस परंपरा का कोई मूल्य है, जिसकी कोई उपयोगिता है, उसी परंपरा को निभाना चाहिए और जो समय के अनुसार उपयोगी नहीं रही है उसको छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने इसलिए कहा कि ये जो बारिश है ना, ये तो प्रकृति का व्यापार है, इसमें इंद्र देवता का कोई हाथ नहीं है। तुम्हारा भाग्य को इंद्र देवता ने नहीं पकड़ करके रखा, तुम्हारे भाग्य के बनाता तुम खुद हो। तुम पुरुषार्थ करो, तुम मेहनत करो और तुम्हारी मेहनत का रंग आएगा। और प्रकृति ने तो क्या करना, अपनी बरसात कर ही देनी है। बिल्कुल सही है। जिन लोगों के, जिन देशों में इंद्र की पूजा नहीं होती वो देश आज समृद्धि के शिखर पर है। तो क्या वहां बरसातें नहीं होती हैं? क्या वहां पर वहां की मेहनत ने, उन लोगों के पुरुषार्थ ने अपने देश को समृद्ध बनाया है, ना कि पूजा कर करके उन्होंने कोई क्या पाई है, समृद्धि पाई है। तो उन्होंने नंद बाबा को कहा कि ये देखो कि इस प्रकार इंद्र की पूजा करने से तुम्हारे आने वाली जो पीढ़ियां है वो कमजोर बनेगी, वो कायर बनेगी, उनकी शक्ति, उनका आत्मविश्वास कमजोर होगा, क्योंकि वे इंद्र के भरोसे रहेंगे, वो खुद का पुरुषार्थ नहीं करेंगे। और जो कार्य तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को कमजोर करता है उस कार्य को छोड़ देना चाहिए। और जो लोग उस काम को नहीं छोड़ते हैं वो अपने आने वाली पीढ़ियों की बर्बादी का कारण बनते हैं। याद रखना, जो भी तुम आज कर रहे हो उससे देखो कि क्या दे रहे हो अपने आने वाली पीढ़ियों को। अपने ही जिन शासन को छोड़ करके किसी और गुरु को ढूंढना और इस प्रकार पीछे चलना, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए तुम जहर का बीज बो रहे हो। एक ऐसे मध्यात्व के पीछे चलना कि जिस व्यक्ति के जीवन में कोई समत्व का, कोई सर्वज्ञता का पता ही नहीं है, और ऐसा जहर अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ करके जाना, ये बहुत बड़ा हमारे अपनी जो कुल है, जो कुल परंपरा है और उनका जो आत्मविश्वास है उसके लिए बहुत बड़ा घातक परिणाम होगा इसका। सोचें, जो काम कल्याण के लिए है उसी काम को जो जनजातियां करती हैं वही विकास को पाती हैं। तो परमात्मा प्रभु महावीर ने जो रास्ता दिया है वह आत्म शक्ति के जागरण का रास्ता है, यही श्री कृष्ण महाराज ने दिया है। श्री कृष्ण महाराज ने अपने जीवन के अंदर महान से महान काम किया। उन्होंने हमेशा कहा कि दुखियों की, गरीबों की सेवा करो। तुम्हारे पास संपत्ति आ गई, धन दौलत आ गया, तुम किसी भी पद पर चाहे पहुंच गए, लेकिन कभी भी अपने साथ वाले छोटे लोगों को भूलो मत। और वो भूले ही नहीं थे। सुदामा उनका दोस्त जो गरीब था, इस प्रकार उन्होंने उसको सम्मान दिया था, प्यार दिया था, तो सब आप लोग जानते ही हैं, देखते ही हैं। और आज कितने सुदामा है गरीब हमारे देश के अंदर, हमारे अपने ही कितने गरीब बैठे हैं। हमारा भाई बंधु गरीब बैठा है और दूसरा भाई अमीर है, लेकिन वो उसकी सुध ही नहीं ले रहा है कि उसकी हालत क्या है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाना तो तभी सार्थक होगा अगर उनके संदेशों का हम क्या करेंगे, पालन करेंगे। श्री कृष्ण महाराज गौ से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उनसे जब कोई पूछता था तो वो कहते थे गाय ही मेरी माता है, गाय ही मेरी पिता है। लेकिन आज श्री कृष्ण के देश के अंदर उन गायों की क्या हालत है, क्या हालत है। आज बड़े बड़े कत्ल खाने हैं, यहाँ पर गायों को मारा जा रहा है और उनका परिणाम हमारे सामने आ रहा है।
कि आज गोवंश खत्म होने से आज दूध घी से जो लोग हैं वो वंचित हो रहे हैं। ये वो भारत था जिसमें दूध घी की नदियां बहती थी, और आज तुम्हारे सामने जितना दूध है ये सारा वो नकली दूध है। और वो नकली दूध पी पी करके आज तुम अनेक बीमारियों से ग्रसित होते चले जा रहे हो। कैंसर जैसी जो महाबीमारी है वो लोगों के भीतर आ रही है इस नकली दूध के कारण। गो तो कहीं है ही नहीं है, गाय तो बहुत कम है, और दूध कितना लग रहा है, मिठाइयां कितनी बन रही है, उस दूध से कितनी सारी आइटमें बन रही हैं, वो सारा दूध जो है पूरे का पूरा नकली है। क्यों क्यों हमें आज नकली दूध पीने को मिल रहा है, क्यों हमें बीमारियां मिल रही है? क्योंकि हमने श्री कृष्ण महाराज के गोवंश की रक्षा नहीं की है, इसलिए गोवंश की सेवा नहीं की है, इसलिए जो हम प्रकृति को देते हैं प्रकृति हमें लौटा करके वही देते हैं। आज ये जो कत्ल खाने हैं गौ के लिए खोले जा रहे हैं, आज उनके कत्ल खानों की, उनकी चीखों की, जब उनका कत्ल होता है उनकी जो आवाजें हैं वही हमारे पास लौट के इस प्रकार आ रही हैं कि हमें मिलावटी दूध मिल रहा है, मिलावटी वस्तुएं मिल रही है, और हम सब वो खा करके बीमारियों का पूरा पुंज बनते चले जा रहे हैं और हाय हाय करते चले जा रहे हैं। ये सारा हमारे पास लौट करके आ रहा है। तो श्री कृष्ण महाराज का जो संदेश रहा है कि गौ सेवा यदि आप करें, एक भी पशु अपने लिए रखे, तो बहुत सारे जो पशु हैं वो कत्ल खाने से बच सकते हैं, और आपको शुद्ध दूध घी जो है वो मिल सकता है, आपका स्वास्थ्य स्वस्थ हो सकता है। तो श्री कृष्ण महाराज के वो जो संदेश थे वो उस समय तो लोगों के काम के थे ही, लेकिन आज भी उतने ही काम के हैं। आज उन संदेशों को बुलाया, इसलिए हम दुखों को हमने प्राप्त किया है। तो श्री कृष्ण महाराज वो थे जिन्होंने किसी भी काम को कभी छोटा नहीं समझा था। उन्होंने गाय भी चराई, तो उन्होंने अर्जुन के रथ का संचालन भी किया। उन्होंने इंसान को संदेश दिया जीवन के अंदर कोई भी काम छोटा नहीं होता है, कोई भी काम काम होता है, काम तुम्हारा कर्म होता है, काम तुम्हारी पूजा होती है। इसलिए जो लोग काम को छोटा बड़ा समझते हैं वो कभी कामयाब नहीं हुआ करते हैं। आज अमेरिका देश से देश क्यों कामयाब है? उनके यहाँ कोई भी काम छोटा नहीं है, चाहे जाकर के वह लक्ष्य साफ करो, उसका भी उतना मान, उतना सम्मान, उतनी इज्जत है जितनी एक बॉस की इज्जत है। जिस देश के अंदर काम को छोटा नहीं समझा जाता वह देश हमेशा विकास करता है। कि श्री कृष्ण महाराज का क्या है संदेश है, और इसको हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। हमारे भारत में काम को छोटा बड़ा समझ के बाबू सामने ठल्ले बैठे रहते हैं, छोटा काम नहीं करूंगा, बस ना माँ बाप के पास पैसे नहीं है बड़ा काम करवाने के, और उसको छोटा करना नहीं है, और सारी बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, बेकारी बढ़ा रहे हैं, निठल्लापन बढ़ा रहे हैं, बस बड़ा काम करना है, छोटा काम नहीं करना। ये हमारी सोच है, यही कारण है कि हमारे भारत देश में गरीबी बढ़ती चली जा रही है। और जिन देशों के अंदर काम को छोटा नहीं समझा जाता, श्री कृष्ण के उपदेश का जिन देशों ने पालन कर लिया, वो देश आज समृद्धि और विकास के शिखरों पर है। यदि काम को छोटा नहीं समझेंगे, समानता का भाव भी आपके अंदर आएगा। तो श्री कृष्ण के बड़े सुंदर सुंदर ऐसे श्री कृष्ण जिन्होंने किसी काम को कभी छोटा नहीं समझा, हर सेवा के अंदर उन्होंने हर सेवा को छुआ, हर काम को छुआ, ऐसे श्री कृष्ण थे। और उस कृष्ण महाराज का आज जन्माष्टमी है, जन्म महोत्सव है। तो भावी तीर्थंकर है, जैन धर्म के अनुसार आने वाली पीढ़ी के तीर्थंकर बनने वाले हैं, शायद कवि है। इस समय भी जो समता हमारे भीतर नहीं है, जो भाव हमारे भीतर नहीं है, वो श्री कृष्ण महाराज के भीतर है। उस वेदना को जिस समता से वो सहन कर रहे हैं, वो समता हमारे पास भी नहीं है। हमारे पास भी क्षोभम सिमक्तव हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जो भी है सर्वज्ञ जानते हैं, हो सकती है। लेकिन कृष्ण महाराज के पास कौन सी सिमक्तव है? शायद सिमक्तवी है। वो शायद सिमक्तवी, भावी तीर्थंकर, भावी सिद्ध, ऐसे वो 63 श्लाघा पुरुषों में वासुदेव की पदवी को धारण करने वाले श्री कृष्ण महाराज, जिन शासन के भावी सिद्ध, जिन शासन के भावी अरिहंत, जिन शासन के भावी तीर्थंकर, उनको उनके जन्मदिन पर हम नमस्कार करते हैं, अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं उनके प्रति।